डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लर्न कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा सेट्स यानी कि समुच्चय। समुच्चय में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है बच्चों, पढ़ना है सबसे पहले हमें कि रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ना है भाई? रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ना है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है, याद रखेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, देखो बच्चों कि एम्प्टी सेट क्या होता है, थोड़ा सा हम बात करें एम्प्टी सेट का। तो कोई सेट एक है, ठीक है, और कहता है कि यह सेट जो है एक्स जो है कि एक प्राकृत संख्या है। क्या भाई? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। और यह ऐसा प्राकृत संख्या है, यह x जो है ऐसा है कि 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, हमने एक सेट लिया, कहा कि x जो है एक प्राकृत संख्या है और यह ऐसा है कि x जो है 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो आप हमें बताओ कि अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन पे बात करें तो 5, 6, 7, ठीक है, ये सभी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 6, 7 में कह रहा है कि x जो है 6 से बड़ा है, यानी 6 से बड़ा है यानी इधर, और 7 से छोटा है यानी कि इधर। ठीक है, तो इसके बीच अगर कोई नंबर आता है तो क्या आएगा भाई? कोई नंबर होगा? तो कोई नंबर नहीं होगा। अगर होगा भी तो सपोज दैट कि ये हो गया 6.5। तो क्या 6.5 एक प्राकृत संख्या है? आप कहोगे कि ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो जी हाँ, प्राकृत संख्या नहीं है। तो यह क्या हुआ भाई? इस तरह से इसमें क्या मिला कि हमें एक भी अवयव यहाँ पे हमें नहीं मिले। ठीक है, तो इस तरह का सेट्स जिसमें जो है एक भी अवयव प्राप्त ना हो उसे ही तो हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं भाई? रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। आइए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की बात कर ले हम। तो ये हो जाता है कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव नहीं होता है, क्या कहलाता है भाई? रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखोगे कि रिक्त समुच्चय को जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे भाई? फाई से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं भाई? फाई पढ़ते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय जो है फाई से डिनोट किया जाता है, याद रखोगे। और या इसको जो है इस तरह से भी दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखोगे। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। किसके भाई? रिक्त समुच्चय के। जैसे कि हमने कहा कि ए एक सेट है, x ऐसा है कि x एक भाज्य प्राकृत संख्या है। क्या भाई? भाज्य प्राकृत संख्या है और x जो है छोटा है 4 से। ठीक है, हमने एक समुच्चय लिया x सच दैट x एक भाज्य प्राकृत संख्या है और x जो है 4 से छोटा है। तो आप हमें बताओ x से छोटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा। यही होगा ना? यही होगा ना? हाँ, यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3 जो कि क्या है भाई? प्राकृत संख्या है ना? प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। अब आप हमें बताओगे कि क्या इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट जो भाज्य हो जाए?
भाज्य हो जाए। भाज्य किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो क्या इसमें कोई भी जो है भाज्य है? आप कहोगे कि नहीं। यानी क्या मिला हमें यहाँ से? अगर इसका, ये तो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म मिला क्या भाई? कुछ नहीं। मीन्स कि इसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय फाई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जहां एक्स जो है और एक्स जो है और एक ऑड नंबर है। क्या भाई? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है ना। एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक्स जो है क्या भाई? एक्स जो है एक ऑड नंबर है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखो, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस नंबर है इसमें, कोई ऑड नंबर है इसमें, तो आप कहोगे कि सर ये दोनों ही इवन नंबर है और एक जो है इंटीजर भी है, इवन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऑड नंबर नहीं मिला, मीन्स कि क्या मिला भाई? 5 मिला। ठीक है, दूसरा सेट सी हमने लिया और कहा एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, और यहाँ जो है और x जो है क्या है? एक इवन है, इवन नंबर है। क्या भाई? इवन नंबर है। ठीक है, यानी विषम सम संख्या है। ठीक है, इवन है यानी सम संख्या है। तो आ जाओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, क्या मिलेगा भाई? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 5। ठीक है, आप बताओ -5 और +5 में कोई इवन नंबर हो सकता है क्या? इवन नंबर हो सकता है क्या? आप कहोगे कि सर नहीं, ये तो ऑड नंबर है। यानी कि क्या मिला? इसका रोस्टर फॉर्म हमें 5 में, सॉरी इसका रोस्टर फॉर्म जो है इसका हमें क्या मिला? 5 मिला। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न मिले उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। याद रखेंगे, रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं। कभी ऐसा मत लिख दीजिएगा ये रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये एक एकल समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करता है। रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 और इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा इसके और कुछ टाइप्स। चलिए अब हमें समझना है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं भाई? सिंगलटन सेट। याद रखोगे, एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। ठीक है, परिभाषा की बात किया जाए तो वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ही अवयव या सदस्य हो। ठीक है, वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे कि एक सेट हमने लिया जिसमें एलिमेंट 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है भाई? एक प्राकृत संख्या है। जो एक्स जो है छोटा है 6 से, ठीक है, और बड़ा है 4 से। ठीक है, और बड़ा है 4 से। क्या मिल जाएगा? 4 से बड़ा 4 5 6 नंबर लाइन 6 4 से बड़ा 6 से छोटा क्या मिलेगा भाई? 5। इसे हम कहते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है भाई पेयर सेट्स, यानी कि युग्म सेट्स किसे कहते हैं? युग्म समुच्चय। चलो हमें पढ़ना है क्या भाई? युग्म समुच्चय। क्या पढ़ना है? युग्म समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर सेट। ठीक है, परिभाषा की बात किया जाए तो वैसा समुच्चय
वैसा समुच्चय जिसमें दो अवयव हो, केवल दो अवयव हो। क्या भाई? केवल दो अवयव, उसे कहते हैं पेयर सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने कहा कि ए एक सेट है जिसमें 3 और 2 जो है एलिमेंट है, इसे हम कहते हैं पेयर सेट। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि बी एक ऐसा सेट है कि एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। क्या भाई? पूर्णांक है। और एक्स ऐसा है, एक्स जो है वह -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है और छोटा है किससे भाई? 2 से। ठीक है, तो आप चलो पूर्णांक -1 0 1 2, ठीक है, -1 से बड़ा और 2 से छोटा, यही नहीं मिलेगा। यानी क्या मिला भाई? b = टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या भाई? पेयर सेट्स, यानी कि युग्म समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे हम सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चयों का समुच्चय किसे कहेंगे? आप इसको नोट करते चलो। ठीक है, वीडियो के पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। चलो जी, अब हमें पढ़ना है क्या भाई? तो हमें पढ़ना है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ सेट्स। क्या पढ़ना है भाई? सेट ऑफ सेट्स। परिभाषा की बात किया जाए तो ये वैसा समुच्चय होता है, वैसा समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव खुद एक सेट हो। क्या हो भाई? खुद एक समुच्चय हो। क्या भाई? खुद एक समुच्चय हो। समुच्चयों का समुच्चय वह समुच्चय होता है जिससे में जो है अवयव जो है, यानी उसके सदस्य एलिमेंट जो हैं वह खुद एक अवयव हो, जैसे कि खुद एक समुच्चय हो। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 ये भी एक सेट है, 3 4 ये भी सेट है, 5 6 7 ये भी एक सेट है, और ये एक सेट है। तो वैसा सेट जिसका प्रत्येक अवयव, देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट ये हुआ, दूसरा एलिमेंट ये हुआ, तीसरा एलिमेंट ये हुआ, इस सेट ए का। ठीक है, इस सेट ए का कौन कौन एलिमेंट हुए? ये और ये। ठीक है, 3 एलिमेंट। तो ये जो तीनों एलिमेंट है ये आपस में भी एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उसे हम कहते हैं क्या भाई? समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है सेट ऑफ सेट्स है, सेट पेयर सेट है, या फिर आपको सिंगलटन सेट है, या फिर वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल, देखेंगे इसमें क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है एम्प्टी सेट, चेक करना है कि कौन जो है एम्प्टी सेट है, कौन जो है सिंगलटन सेट है, कौन जो है पेयर सेट है, और कौन जो है सेट ऑफ सेट्स है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि x ऐसा है कि एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, और 4 से बड़ा है, x और 6 से छोटा है। ठीक है, तो 4 से बड़ा क्या होगा भाई? 4 5, 4 से बड़ा, 6 से छोटा, तो यही मिलेगा 5। और ये 5 जो मिला ये ऐसा मिला कि वह सम नहीं है। क्या है भाई? ये क्या है? विषम है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, 4 और 5 के बीच हमें 4 और 6 के बीच हमें तो 5 मिला।
लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सम प्राकृत हो, जबकि ये क्या है, विषम प्राकृत है। क्या है भाई, विषम प्राकृत है। तो सम प्राकृत मिला एक भी, सम प्राकृत एक भी मिला क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा 5, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको करते हैं एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इजकल टू क्या होता है, एक्स इजकल टू √16 मिलेगा क्या, +-4, यानी कि क्या मिले एलिमेंट इसके, तो मिला हमें, सभी को हम सेट थोड़ा सा बना दें, तो मिला हमें क्या, -4 और +4, यानी इसमें एलिमेंट कितने हैं भाई, 2 है ना, यानी ये क्या हो गया भाई, पेयर सेट। क्या हो गया भाई, पेयर सेट। ठीक है, यानी युग्म समुच्चय। तीसरा सी, सच एक्स सच दैट एक्स सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7 और आपको ये हो जाता है 11 डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे ये आगे तक जाते जाता है। लेकिन आपसे पूछा है सम अभाज्य संख्या, तो आप सम क्या होता है भाई, जो 2 से कट जाए, यही ना, तो केवल और केवल 2 ही तो मिलेगा ना, 2 ही तो मिलेगा ना, यानी क्या मिला इसका, ये 2 मिला, यानी ये क्या हो गया भाई, एक ही एलिमेंट मिला ना, यानी कि एकल समुच्चय। क्या भाई, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि ये क्या है भाई, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसको देखा जाए तो ये क्या है भाई, ये ऑलरेडी डी जो है एक सेट है, उसमें भी और सारे सेट्स आ गए, यानी क्या है ये, सेट ऑफ सेट्स। क्या भाई, सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, आई होप कि इन चारों एग्जांपल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे यहाँ पे हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है क्या भाई, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है जी, यानी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। क्या पढ़ना भाई, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, यानी समुच्चय कैसा भाई, तो परिमित और अपरिमित। ठीक है, परिमित समुच्चय सबसे पहले देखते हैं। क्या भाई, परिमित, परिमित समुच्चय इंग्लिश में क्या होता है भाई, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। परिभाषा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो, संख्या निश्चित, निश्चित, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। ठीक है, ठीक है, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है, अवयवों की संख्या जो है निश्चित हो, तो उसे यानी फिक्स्ड हो, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। दूसरी भाषा में समझे तो फाइनाइट सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट जो होता है काउंटेबल होता है, यानी जो है इसे हम गिन सकते हैं, चाहे जितना भी हो उसे हम क्या कर सकते हैं भाई, उसे जो है हम गिन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैर फंस गया। ठीक है, तो काउंटेबल होते हैं क्या भाई, परिमित सेट जो होते हैं आपके, परिमित समुच्चय जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। दूसरी भाषा में याद रखोगे, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, क्या कहलाता है भाई, परिमित समुच्चय। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एक समुच्चय है 1 2 3। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी इस सेट में जो है क्या है, एलिमेंट फिक्स है, यही है। ठीक है, यानी कि ये परिमित हो गया। ठीक है, परिमित हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कहा गया कि एक्स
प्राकृत संख्या है। क्या भाई? प्राकृत संख्या है। और कैसा है भाई? तो x जो है 1 से बड़ा बराबर x है और छोटा बराबर है किससे? 10 से। ठीक है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखा हुआ है ना, आप इसका रोस्टर बनाओ यानी टैबुलर बनाओ। क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही एलिमेंट है ना, इसमें एलिमेंट इतने ही ना है, फिक्स्ड है ना इसके एलिमेंट, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, 10 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो जिस भी सेट्स के एलिमेंट को अगर हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो, उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, चलो एक तरह से और कह लेते हैं हम, एक और सेट हम लेते हैं, जैसे कि सी हमने एक सेट लिया और कहा कि एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। कैसा है भाई? तो x जो है यहाँ पे यह छोटा है 10 से। ठीक है, छोटा है 10 से, तो 10 से छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? तो 10 से छोटा पूर्ण संख्या हो जाएगा, कहिएगा सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी ना? 10 नहीं, क्यों? क्योंकि 10 से छोटा बोला है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फिक्स्ड है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने किया ऐसा कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है। क्या भाई? x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है। क्या भाई? प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब इसमें बॉन्डेड आपसे नहीं बोला है, मैंने बांधा नहीं है आपको, ये कहा कि एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या हो सकती है बताओ? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7, ये जो है अनंत तक जा सकता है। ठीक है, जा सकता है ना अनंत तक। तो जब अनंत तक जाएगा तो इसे हम काउंट कर सकते हैं क्या? काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। इसलिए ये क्या हो गया भाई हमारा? तो ये हो गया हमारा एक क्या भाई? इनफाइनाइट सेट। क्या भाई? इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, दूसरी भाषा में याद रखो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, फाइनाइट सेट। ठीक है, और वैसा समुच्चय जिसमें जो है अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, उसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखो। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा इंक। ठीक है, थोड़ा सा इंक, बस थोड़ा सा इधर से ही डाल लेते हैं, बाद में आगे डाला जाएगा, है ना। चलो जी, एक बात यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इनफाइनाइट जो होते हैं, इनफाइनाइट सेट जो होता है अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल। ठीक है, और फाइनाइट सेट जो होता है, फाइनाइट सेट वो काउंटेबल होता है। ठीक है, ठीक है, फाइनाइट सेट काउंटेबल, इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल यानी जिसे नहीं गिना जा सके। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डजंट फिक्स्ड। क्या होते हैं भाई? डजंट फिक्स। याद रखोगे, इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, फाइनाइट सेट में फिक्स्ड होता है, और ये काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट सेट जो है अनकाउंटेबल होता है। परिभाषा की बात करो इनफाइनाइट सेट का, तो वैसा सेट जिसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का और एग्जांपल करते क्या? चलो यहाँ पे करते हैं। एक्स सच डेट एक्स, ये हमने एक सेट बनाया, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। क्या भाई? पूर्णांक है। ठीक है जी, तो पूर्णांक है तो क्या हो सकता है इधर? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। ठीक है, हो सकता है, यानी इसमें जो है क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है।
नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आई होप कि परिमित और अपरिमित में अब कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं हम थोड़ा सा इक्विवेलेंस सेट्स क्या होते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हटाने से पहले थोड़ा सा एक बात इसमें आप याद रखोगे कि फाइनाइट सेट जो होते हैं, यानी कि फाइनाइट सेट्स जो होते हैं, इनके एलिमेंट को अगर हमें इनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, क्या भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि जो है इसमें जो है फिक्स्ड होते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाना हो, तो जैसे कि सेट ए हमने लिया और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इस सेट ए का एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दिखाना है, तो इसको लिखेंगे एन ए इक्वल्स टू 3। कितने एलिमेंट है इसमें, 3 है, तो ऐसे हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इक्विवेलेंस सेट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वतुल्य समुच्चय। क्या बोलते हैं भाई, स्वतुल्य समुच्चय। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, स्वतुल्य समुच्चय। ठीक है, देखिए परिभाषा की बात किया जाए तो दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए और बी है, क्या है भाई, ए और बी है, और दोनों में जो है, दोनों में अवयवों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान है। ठीक है, अवयवों की संख्या समान है, तो दोनों समुच्चय जो है, दोनों सेट जो है क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो जी, हमने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और दूसरा एक सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट ए में जो है कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू क्या है भाई, 3 है। वहीं पे बात किया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू क्या है भाई, 3 है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें 1 है 2 है 3 है तो इसमें भी 1 2 3 ही रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हम, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स इक्वल हो तो उसे हम कह देंगे क्या भाई, इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे भाई, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी कि स्वतुल्य समुच्चय हम उसको बोल लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, हमने कहा कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 3 5। ठीक है, और एक सेट है जिसमें है एलिमेंट एक्स सच डेट एक्स, नेट शब्द के अक्षर, क्या भाई, शब्द के अक्षर। ठीक है जी, एक सेट है जिसमें जो है एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट की इसमें बात किया जाए सेट ए में तो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है सेट बी जो है यह नेट शब्द के अक्षर का सेट है, यानी सेट बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, NET। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो क्या है भाई, 3 3 3, इधर भी 3 इधर भी 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दो सेट के इक्वल हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता ठीक है कि ये कह देता है एक्स ए जो सेट है वह एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या भाई, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि क्या है, ये 4 से छोटा है। ठीक है, 5 से छोटा है कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा एक सेट है, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स,
ठीक है, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स। येलो, येलो, येलो शब्द का, येलो शब्द का अक्षर है क्या भाई, शब्द का, शब्द का, शब्द का अक्षर है। ठीक है, येलो शब्द का अक्षर है। ठीक है, चलो तो सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, सेट, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए सेट बी, तो ये हो जाएगा हमारा येलो, तो वाई ई, ठीक है, एल डबल नहीं लिखेंगे ना, ओ डब्ल्यू। ठीक है, अब जरा सा बात किया जाए नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू क्या है भाई 4, और नंबर ऑफ सेट बी, सॉरी नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने भाई, 1 2 3 4 5, कितने भाई 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है, मीन्स कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। ठीक है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इधर भी जो है आपको शब्द वाले ही मिले, इधर दे देता 6 से छोटा तो आपको आ जाता यहीं पे, यही कह देता कि एक्स सब्जेक्ट एक्स जो है यह 6 से छोटा प्राकृत संख्या है, तो इसमें 4 ही रह जाते हैं और इसमें 5 हो जाते, तो इस तरह से भी ये अनइक्विवेलेंट सेट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम, क्या भाई, तो सेट इक्वल सेट पढ़ेंगे, अनइक्वल सेट पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना है क्या भाई, इक्वल सेट हिंदी में होता है समान समुच्चय। ठीक है, तो इक्वल सेट का परिभाषा होता है वैसी दो समुच्चय, वैसा समुच्चय, क्या भाई, वैसा समुच्चय, वैसा दो समुच्चय जिनमें समान अवयव हो, समान अवयव हो। ठीक है, समान अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, इक्वल सेट। ठीक है, वैसा दो सेट, सपोज दैट हमने दो सेट लिया, सेट ए और सेट बी, और दोनों ही सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है और एलिमेंट जो है वह दोनों ही इक्वल हो, मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, और जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट अगर सेट बी में है तो उसे हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ए सेट जो है वह है 1 2 3 4। ठीक है, और एक सेट बी है, ये क्या है भाई, तो 2 3 1 4। ठीक है, एक व्यक्ति लिखता है सेट ए में इतने एलिमेंट और दूसरा इतना। ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, 4, और इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4। ठीक है, दूसरे लिख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू 4, दोनों ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। उसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए जरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है क्या कि यहाँ पे जो है एलिमेंट जो इस सेट में है वही उसमें है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 है, तो इस सेट में भी क्या है भाई, यहाँ 1 है। ठीक है, इस सेट में क्या है, 2 है, तो इस सेट में भी 2 है जी। 3 है, तो इधर में भी 3 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि जो एलिमेंट इस सेट में वही एलिमेंट इस सेट में, बट इधर जो है कुछ अलग ढंग से लिखा गया है और इधर जो है उसके ऑर्डर में कुछ अलग ढंग से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये सेट हो सकते हैं इक्वल सेट, तो जी बिल्कुल इक्वल सेट है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट इस सेट में है वही एलिमेंट इस सेट में भी होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है चाहे इधर उधर हो उससे कोई बहस नहीं है, अगर एलिमेंट सेम है तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। सॉरी
इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, हमने कहा कि सेट ए ऐसा है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत, चलो प्राकृत ही लेते हैं, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ऐसा है कि x जो है 1 से बड़ा बराबर है और 10 से छोटा बराबर है। ठीक है जी, और एक सेट b है, x सेट b है, x सेट b है क्या है भाई, तो 1 9 10 7 8 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ पे डबल 1 लिखना गलत है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, चलो इसको आप सेट बिल्डर में बदलो भाई। सेट बिल्डर में क्या हो जाएगा भाई, एक प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा और 10 से छोटा बराबर है। दस हुआ ना ये। अब आप गौर फिक्र करो इन दोनों ही सेट पे। ठीक है, तो दोनों में ही जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और दोनों में ही जो इक्वल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। क्या भाई, सेम एलिमेंट है। क्या भाई, सेम एलिमेंट है। क्या भाई, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। ठीक है, सेम एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इसको रफ कर दिया है ना। चलो, ये सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसे क्या कहेंगे, ये इक्वल सेट है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट है। चलिए 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 आ जाइए, हम अब करेंगे एग्जाम्पल। और यहाँ पे हमें चेक करना है क्या भाई, यहाँ पे हमें चेक करना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट कौन है। ठीक है, इन एग्जाम्पल में हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके हिंट के लिए इधर कुछ बातें लिखा, जैसे कि फाइनाइट सेट जो होता है फिक्स एलिमेंट होते हैं और काउंटेबल होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट डजंट फिक्स एलिमेंट और इसमें जो है ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और इक्वल सेट जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी आर सेम, आर दी सेम। ठीक है, आर दी सेम, आर द सेम। ठीक है, यानी दोनों ही एक जैसे हो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू जो है बराबर है 0 के। तो क्या करेंगे, x माइनस वन बराबर 0 मिलेगा क्या, x बराबर 1 और x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा क्या भाई 2। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, सॉल्यूशन ऑफ सेट 1 2। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेट मिला 1 2 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है भाई, तो ये है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। जो आते हैं 2 नंबर पे, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स का स्क्वायर करो बाबू और बराबर 4, मिलेगा क्या, एक्स इक्वल टू आपको प्लस माइनस 2, यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेट यही मिलेगा आपको। बट इसमें आपसे कहा है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, तो केवल 2 हो जाएगा ना, क्योंकि -2 तो इंटीजर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या है भाई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, काउंटेबल है, क्या है, फाइनाइट है। एक चीज और, इसमें 2 एलिमेंट थे, तो इसे हम क्या बोल सकते थे भाई, इसे हम ये भी बोल सकते हैं पेयर सेट, पेयर सेट भी बोल सकते थे। ठीक है, ये फाइनाइट है और इसमें जो है एक ही एलिमेंट है, किस क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन भी बोल सकते हैं, क्या इसको सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, फाइनाइट है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं, गंदा दिखाई देता होगा, वैसे राइटिंग भी तो सुंदर ही है मेरा, है ना। चलो लेकिन इतना है कि आप समझ जाओगे। चलो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, चलो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करो इसको। 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2 यानी कि 0.5। क्या ये नेचुरल नंबर है बाबू, नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, प्राकृत संख्या नहीं है ना, यानी कि ये जो हो गया क्या भाई, इसमें एक भी सॉल्यूशन ऑफ सेट कुछ नहीं मिला, माने कि ये क्या हो गया भाई,
फाइव हो गया, क्या हो गया, ये तो इम्पटी हो गया भाई, इम्पटी। ठीक है, इम्पटी सेट। और याद रखना कि इम्पटी सेट जो है क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, इम्पटी सेट जो है फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, फाइव है ना। ठीक है, तो फाइनाइट सेट, इम्पटी सेट जो है फाइनाइट सेट होता है, इम्पटी सेट फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, नंबर की बात कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा जी। मीन्स कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं हो, यानी कि वह अनकाउंटेबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे भाई, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसको देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम यानी कि 1 3 5 7 9 11 डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। मीन्स कि इसका भी कोई फिक्स्ड नहीं है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित। ठीक है, थोड़ा इतना इंग्लिश तो चलेगा ना जी, इतना इंग्लिश तो चलना चाहिए। याद रखना भाई, नाम ही तो हम यूज कर रहे हैं, अपरिमित लिखे, परिमित लिखे, फाइनाइट और इनफाइनाइट लिख रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें देखेंगे कि इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आइए, यहाँ पे हमने कुछ सेट लिखा। ठीक है, इन सेट में देखना है कि कौन कौन सेट जो है इक्वल सेट है, कौन से सेट जो है आपस में इक्वल सेट है। ठीक है, चलिए, तो ये है भाई 0 0 0, किसी और सेट में आएगा क्या, 0 0 0 नहीं। ठीक है, यानी अगर इससे इस बाकी सब में तुलना किया जाए तो इससे कोई इक्वल में नहीं है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, किसी में 0 नहीं आने वाला है। इसकी बात किया जाए तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है कि 15 से छोटा भी और 5 से बड़ा भी। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 5 से बड़ा भी, छोटा भी हो जाए और 15 से बड़ा भी हो जाए, बता सकते हो क्या नंबर, आप बता दो हमें, जो 15 से बड़ा भी हो, 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। ठीक है, एक ही ऐसा नंबर बताना है जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। ठीक है, ऐसा संभव है, असंभव है। क्या भाई, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मीन्स कि ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा एक इम्पटी सेट। क्या हो गया भाई, एक इम्पटी सेट। ठीक है, आगे सी का बात किया जाए तो सी को आप देख लो, क्या कह रहा भाई, तो एक्स सच डेट एक्स -5 इक्वल्स टू 0, आप इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, सी इक्वल्स टू 5 मिलेगा क्या। ठीक है, एक्स जो है चला जाएगा, 5 जो है इधर चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू +-5 आएगा। तो यानी डी इक्वल टू क्या मिला हमें, तो -5 और +5। ठीक है, और इसकी बात किया जाए, चलो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम, ई सेट। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x माइनस का 5x और माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ये होगा x कॉमन यहाँ से, तो बचेगा क्या, x +3 और यहाँ से माइनस कॉमन, -5 कॉमन, तो x +5। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x -5 और x प्लस, सॉरी, ये होगा हमारा 3 ना। ठीक है, ये हो गया हमारा x +3 इक्वल्स टू 0। तो x -5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x -5 इक्वल्स टू 0, x बराबर 5। ठीक है, x -3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर x +3 इक्वल्स टू 0, तो x -3। ठीक है, तो आया हमें सॉल्यूशन ऑफ सेट, हमें क्या मिला भाई, तो -5 और सॉरी +5 और -3, यही ना हमें सॉल्यूशन ऑफ सेट मिला। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, धन पूर्णांक, पूर्णांक तो सही है, इंटीजर सही है, लेकिन धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें से 3 गायब करना पड़ेगा। तो क्या मिला भाई, सॉल्यूशन ऑफ सेट हमें क्या मिला, तो सॉल्यूशन ऑफ सेट हमें 5 मिला। अब चलो
अब कंपेयर करो, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, अब कंपेयर करो। चलो जी, अब कंपेयर करो, तो आप क्या देख रहे हो, ये 0 है, ये एम्प्टी है, ये 5 है, ये 5 माइनस 5 प्लस 5 है, तो अभी तक कोई इक्वल नहीं मिला। केवल और केवल सी और ई ऐसा सेट है, सी और ई ऐसा सेट है जो इक्वल है, जो इक्वल है। देखिए सी में भी क्या है 5 है और ई में भी क्या है 5 है, तो मात्र सी और ई ही दो ऐसे सेट हैं जो आपस में इक्वल सेट हैं, इक्वल सेट हैं, ठीक है, इक्वल सेट हैं, ठीक है, इक्वल सेट है। आई होप कि अब जो है आपको जो है इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट एंड सेट ऑफ सेट्स में को समझने में जो है कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।